नमस्कार, सिटी न्यूज़ बरेली में आप सभी का स्वागत है। मैं सलोनी कश्यप। आइए नजर डालते हैं आज की कुछ खास खबरों। बरेली श्री बांके बिहारी मंदिर में भागवत कथा विश्राम 15 अक्टूबर को भंडारे के साथ विश्राम हो गया। भंडारे में पूर्व हवन आहुति दी गई। आधा हमें दे दीजिएगा। काफी संख्या में भक्तों ने उत्साह के साथ सभी दिन कथा का आनंद प्राप्त किया। श्री पंडित अमित कृष्ण दुबे द्वारा ये कार्य संपन्न किया गया। संस्था संरक्षक राजखान जी के जन्म दिवस के अवसर पर 400 श्रमिकों ने सैनिटाइजर, मास्क एवं फल वितरण किया। रजनीश सक्सेना ऑल इंडिया रेल फॉर कल्चर एजुकेशनल वेलफेयर सोसाइटी, मां गंगा बचाओ वेलफेयर सोसाइटी के संयुक्त तत्वावधान में आज छत्रपति शिवाजी चौक निकट सील अस्पताल राजेंद्र नगर बरेली पर संस्था का संरक्षण राजखान जी के जन्म दिवस के अवसर पर सैनिटाइजर, मास्क एवं फल वितरण समारोह का आयोजन किया गया। आज हम लोगों ने ऑल इंडिया रियल फॉर कल्चर एजुकेशन सोसाइटी और माँ गंगा बचाओ वेलफेयर सोसाइटी परिवार के संरक्षक भाई राजखान जी के जन्मदिन के अवसर पर यहाँ बरेली में शील चौराहा यानी कि छत्रपति शिवाजी चौक पर हम लोगों ने सैनिटाइजर, मास्क और फल वितरण का आयोजन किया, जिससे हमारे कार्यक्रम के मुख्य अतिथि बड़े भाई श्री गुलशानंद जी, बड़े भाजपा नेता, विशेष अतिथि बड़े भाई श्री सतीश काथे जी, माया सक्सेना जी, भाई श्रीकांत गौतम जी, रचना सक्सेना जी, डॉक्टर सरदार हुसैन जी, मनीष रस्तोगी जी और हमारे विशाल श्रीवास्तव जी, तमाम साथी हम लोग मौजूद हैं यहाँ पर। हम लोगों ने एक छोटा सा प्रयास किया यहाँ पर ये कि कोरोना काल में जिस तरीके से समाज एक दस्त झेल रहा है उसको हम लोगों ने दूर करने का प्रयास किया। भाई मुकेश तिवारी जी हमारे साथ में हैं। हम लोगों ने प्रयास किया है, उस प्रयास के माध्यम से आज हम लोगों ने यहाँ पर लगभग 200 से 250 मजदूरों को सैनिटाइजर, मास्क और फल वितरण किए हैं। के प्रमुख जी ने कहा है, मैं अपनी सहमति व्यक्त करते हुए इतना कहना चाहूँगा कि सरकारों ने बहुत कुछ कर दिया। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सरकार का डंका बजा। WHO ने कहा, अमेरिका, रूस, चाइना ने तो जो बदतमीजियाँ की थी उसका भी रिजल्ट आ गया। अब जिम्मेदारी प्रत्येक व्यक्ति की है कि लापरवाही ना हो, मास्क लगे, सार्वजनिक स्थान पर दूरी बनाकर रखें, कम से कम 2 मीटर की। ये जिम्मेदारी यदि हम निभाएंगे तो ये कोरोना काल अब अपने आखिरी दौर में है। कोई कमी नहीं छोड़ रही सरकार और समाज सेवी भी कोई कमी नहीं छोड़ रहे हैं। व्यक्तिगत रूप से जो मुझे करना है वो मुझे ही करना पड़ेगा। जब मैं स्वयं प्रण लूँगा कि भाई मुझे शुरुआत करनी है तो इसमें सब लोग करेंगे। इस अच्छे प्रयास के लिए रजनीश जी और उनकी सारी टीम को बहुत धन्यवाद। रजनीश जी ने जो अपनी संस्था के नेतृत्व में जो कार्य किया है सराहनीय कार्य है। और मैं सिर्फ इतना ही कहूँगा कि आज इस कोरोना काल में हम सबका दायित्व है कि हम सब खुद सुरक्षित रहें और अपने सब मिलने जुलने परिचित सबको सुरक्षित रहे। 2 गज की दूरी, मास्क है जरूरी का अनुपालन करें, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें। धन्यवाद। आज इस कार्यक्रम में गरीब लोगों का, खासतौर पर जो लोग खरीद नहीं पाते हैं सैनिटाइजर या मास्क, उनको देने का प्रोग्राम है। और ये बहुत ज़रूरी है कि हम सबका ध्यान रखें, जितना हो सके उतना हम लोग ध्यान रखें इनका। और अब भाई ये तो बहुत ज़रूरी हो गया है, सोशल डिस्टेंसिंग भी है, मास्क भी ज़रूरी है, सैनिटाइजर भी ज़रूरी है, तो हमें इसका ध्यान रखें। नर सेवा नारायण सेवा, अन्न पानी की नित्य सेवा। संस्था के 42 महीने पूरे होने के उपलक्ष्य में आज संस्था की तरफ से सभी लोगों के सहयोग से ज़रूरतमंद लोगों को सभी तरीके के कपड़े, लेडीज सूट, साड़ी, पैंट शर्ट, बच्चों के कपड़े, खिलौने आदि, बिस्कुट, खाना, भोजन वितरित किया गया। संपूर्ण एक प्रयास रजिस्ट्रेड संख्या
बरेली में 9 अप्रैल सन 2017 से रोजाना वितरित होने वाले भोजन को 351 लोगों ने जिला अस्पताल मंदिर परिषद बरेली में भोजन वितरित किया गया। दिलीप कुमार अग्रवाल। मैडम, आज ये कार्यक्रम क्या चल रहा है मंदिर में, इसके बारे में समर्पण एक प्रयास संस्था जो कि पिछले 4 साल से डेली जिला अस्पताल बरेली में 5 रुपये में भोजन उपलब्ध करा रही है। यहाँ पे जो भर्ती मरीज होते हैं उन लोगों के तीमारदारों को, उसी के साथ में बीच बीच में कुछ ना कुछ कार्यक्रम चलता रहता है। आज वस्त्र वितरण का कार्यक्रम सभी लोगों के सहयोग से चल रहा है, जिसमें केवल समर्पण एक प्रयास नहीं कर रही है, साथ में सीता रसोई वाले हैं और शहर की तमाम संस्थाएं हैं, सब साथ में मिलजुल के ये कार्यक्रम आगे बढ़ा रहे हैं। जिला अस्पताल में हैंड हाइजीन डे पर बनाई गई रंगोली, लोगों को दिया गया संदेश। गुरुवार को जिला अस्पताल में हैंड हाइजीन डे के उपलक्ष्य में रंगोली बनाई गई, जिस पर लोगों को दर्शाया गया कि किस तरीके से कोरोना काल से बचा जा सकता है। इस पर वहां मौजूद लोगों ने जनता को संदेश देते हुए कहा कि हम लोगों को सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान रखना चाहिए, साथ ही घर पहुंचकर सबसे पहले हाथों को बहुत ध्यान से साफ करना चाहिए, जिससे हम इस परेशानी से दूर रह सके। मेरा नाम दीक्षा सक्सेना है और मैं इनर व्हील नॉर्थ की प्रेसिडेंट हूँ, साथ ही सृजन वेलफेयर सोसाइटी की भी प्रेसिडेंट हूँ। दोनों को आज मैं यहाँ पर प्रेजेंट कर रही हूँ। दोनों की तरफ से दिलीप कुमार जी समर्पण के जो है ट्रस्टी, उन्होंने बुलाया था, निवेदन किया था, तो हमारी पूरी टीम, महिला टीम यहाँ पर इसीलिए आई हुई है। कपड़े और खिलौने, जेंट्स के बच्चों के नए कपड़े भी बहुत लाए हम लोग और पुराने भी लाए थे, और इसके अलावा हम लोग खिलौने सारा सामान लेके आए थे। मैं मीना सोंधी, मानव सेवा योग संस्थान से। मैं स्वस्थ रहने, स्वस्थ रखने का समाज में बीड़ा उठाया हुआ है और योगा के द्वारा लोगों की सेवा करती हूँ, और साथ में समाज सेवा भी हमारी जुड़ी हुई है, जैसे सीता रसोई और अभी इनर व्हील क्लब के साथ भी जुड़ गई, समर्पण ग्रुप के साथ भी जुड़कर, जहाँ ज़रूरतमंद लोग हैं, जहाँ ज़रूरत है, क्योंकि कोरोना काल में बहुत ज़्यादा क्राइसिस लोगों को आ चुकी है, और हमारी भरकस कोशिश यही है कि हम सबको जो भी कपड़े हैं, गर्म कपड़े हैं, ठंडे कपड़े हैं, छोटे बच्चों के स्कूल के ड्रेसेस हैं, खिलौने हैं, ये बांटकर उनकी पूर्ति को करें, और ये हमारा सौभाग्य होगा। जिला अस्पताल में हैंड हाइजीन डे पर बनाई गई रंगोली, लोगों को दिया गया संदेश। गुरुवार को जिला अस्पताल में हैंड हाइजीन डे के उपलक्ष्य में रंगोली बनाई गई, जिस पर लोगों को दर्शाया गया कि किस तरीके से कोरोना काल से बचा जा सकता है। इस पर वहां मौजूद लोगों ने जनता को संदेश देते हुए कहा कि हम लोगों को सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान रखना चाहिए, साथ ही घर पहुंचकर सबसे पहले हाथों को बहुत ध्यान से साफ करना चाहिए, जिससे हम इस परेशानी से दूर रह सके। मैं एस.के. सूरी, चेयरमैन इंस्टीट्यूट ऑफ फ्यूचर स्टडीज़ बरेली। आज रंगोली बनाई गई, क्या संदेश देना चाहते हैं इसमें संदेश मेनली ये है कि हैंड हाइजीन डे है हमारा, और हैंड हाइजीन में इस समय क्योंकि कोरोना भी चल रहा है, तो इसमें खासकर हम इसमें संदेश ये देना चाहेंगे कि ठीक है, बार बार कहा जाता है कि हाथों को सैनिटाइज़र से धोइए, हाथों को साबुन से धोइए 20 सेकंड का पर्पज़ ये होता है कि हमारे हाथों में जो पोरियाँ और लकीरें वगैरह जो होती हैं, इसके अंदर अगर वायरस फंस जाता है तो हम 20 सेकंड इसको जब अच्छी तरह से साबुन से रगड़ते हैं तो उसमें से बाहर आके बह जाता है। लेकिन बहने के बाद भी एक चीज़ ध्यान नहीं दी जा रही कि वॉश बेसिन में वगैरह में बह के जो नाली में निकल गया ड्रेन में, वहाँ तक तो ठीक है, अगर ये खुले टंकी में धोया जाए तो वही वायरस पानी में फर्श में फैलेगा। तो इस बात का ध्यान दिया जाए कि उस पानी को भी बहाया जाए, वो नाली में बह जाए, पहली चीज़। दूसरी चीज़ है कि हाथ को तो ठीक है इसमें साफ़ किया जा सकता है, अगर नाखून बड़े हुए होंगे और नाखूनों के बीच में अगर वायरस आ गया तो वो साबुन से आसानी से नहीं निकलेगा। तो इस समय वैसे भी कहा जाता है कि नाखूनों को काट के रखा जाए, और इस समय तो खासकर स्पेशली जो लेडीज़ वगैरह ने या कुछ शौकिया जेंट्स ने भी बढ़ाए होते हैं, इन दिनों नाखून ना बढ़ाएं तो ज़्यादा अच्छा है। तीसरी चीज़ कि जितना साबुन का उपयोग करें बनस्पत सैनिटाइज़र के, लोग सैनिटाइज़र बहुत ज़्यादा यूज़ कर रहे हैं, जितना ज़्यादा सैनिटाइज़र यूज़ करेंगे स्किन को नुकसान भी करेगा। इससे अच्छा है कि अगर पेपर सोप हाथ में जेब में रख लें या पर्स में रख लें, तो बार बार पेपर सोप से, अगर पानी तो हर जगह अवेलेबल है, पेपर सोप से धो लेंगे तो सैनिटाइज़र का उपयोग कम से कम रहेगा। इससे हम लोग हाथ की सफाई तो रहेगी, कोरोना से भी बचाव हो जाएगा। मिस गीता देवी फ्रॉम MPDC डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल।
मैं आपको आज 15 अक्टूबर है, आज वर्ल्ड हैंड हाइजीन डे है, उसके बारे में कुछ बताना चाहती हूँ। स्टॉक स्पीड ने इसको 2008 से स्टार्ट किया था और मैं आपको हमारा जो इस समय देश है वो एक बड़ी बीमारी कोरोना से ग्रसित हो चुका है, जिससे हमारे देश की काफ़ी जनसंख्या इससे एक ग्रसित होकर मृत्यु हो चुकी है। जो मैंने आपको इन चित्रों द्वारा दर्शाया है कि हैंड वॉशिंग करके हम अपने आप को साफ और मतलब सुरक्षित रह सकते हैं। अब मेरा आपसे एक स्लोगन है, अपने करो हाथ में हाथ रखकर ये वादा रखेंगे अपने हाथ को सुरक्षित साफ हमेशा, और इसी को मैं चित्रों द्वारा दर्शाना चाहती हूँ। आप ये जानना चाहेंगे, आज आपने जो रंगोली बनाई है जनता को क्या जागरूक करने दिखाना चाह रहे हैं? ये जागरूक करने का कि जब आज हैंड्स वॉशिंग डे है और ये इसमें हैंड्स वॉशिंग डे बहुत मायने रखता है कि जिससे कि चाहे घर में भी रहें या कहीं भी रहें तो बहुत सी बीमारियों को बचाता है। हम अगर हैंड वॉश करेंगे और हम जब इसके बाद खाना जो भी खाएंगे, जैसे भी चाहे हॉस्पिटल में रहें कहीं भी जाएँ वर्क भी करें तो उसको बहुत मायने। और कोविड-19 में भी एक बहुत प्लस पॉइंट है हैंड वॉशिंग का, क्योंकि हैंड वॉशिंग और 2 गज दूरी ये बहुत ही जरूरी। डॉक्टर साहब, देखा ये जा रहा है कि बाहर समाज जनता में जो है आपसी दूरी का संदेश को ख़त्म करके आपस में मिलकर चले, लोगों ने मास्क भी हटा दिए, तो वो हाथ कैसे धोएंगे, कैसे जागरूक करेंगे उनको? नहीं, मास्क के लिए जो अभी मास्क के लिए तो हटाया नहीं, मास्क के लिए तो कहा है मास्क ज़रूरी है और हैंड ये भी 2 गज जरूर। मेरा नाम पूजा चौहान है और मैं डिस्ट्रिक्ट बरेली हॉस्पिटल में, मेल हॉस्पिटल हमारे यहाँ प्रेजेंटेड है, उसमें मैं हॉस्पिटल मैनेजर हूँ। और आज हमारे यहाँ वर्ल्ड हैंड हाइजीन के लेकर हमारे यहाँ बहुत अच्छा सेलिब्रेशन किया जा रहा है, ताकि लोगों को अवेयर हो। कोरोना को देखते हुए बहुत सारी चीज़ें कॉम्प्लिकेटेड चल रही हैं, जिससे अवेयरनेस सबको लोगों को नहीं हो पा रही है। लोग सबसे ज़्यादा सैनिटाइज़र का यूज़ कर रहे हैं, जबकि सैनिटाइज़र भी इतना हमारा इफेक्टिव नहीं होता। इसलिए हमें मोस्टली कोशिश करनी चाहिए जितने ज़्यादा हो हम हाथ धोएँ, बार बार हाथ धोएँ। हमें किसी चीज़ से कोई बीमारी से हम बहुत ज़्यादा बच सकते हैं और ये डिपेंड करता है कि आप कौन से पानी से हाथ धो रहे हैं। इसलिए साफ़ पानी बहुत ज़रूरी है और साबुन का प्रयोग। मैम, आपने जो रंगोली बनाई है इसी पे हॉस्पिटल के अंदर जन जागरूक कैसे जागरूक करेंगे जनता को? क्योंकि देखिए अस्पताल में सबसे ज़्यादा मरीज़ आते हैं और मरीज़ आते हैं वो बीमारी की वजह से आते हैं और उन्हें ये नहीं पता होता कि हम हाथ धोने से बहुत सारी बीमारियों से बच सकते हैं और अस्पताल आने से बच सकते हैं। क्योंकि हाथों में इन्फेक्शन तो सबसे ज़्यादा मुंह में जाएगा, हाथ पे स्किन इन्फेक्शन, अदर्स बहुत सारी बीमारियाँ होती है। क्या कोई ऐसी वैन लगाई है आपने जनता जागरूक करने के लिए? ऐसी हमने कोई वैन नहीं लगाई है, हम लोग सिर्फ अवेयरनेस डाल रहे हैं। एक रैली का प्रोग्राम करने वाले हैं हम लोग, जो अभी स्टार्ट होने वाली है, और अवेयरनेस हमने नर्सिंग कॉलेज अदर्स जो सबसे ज़्यादा लोगों को बता सकते हैं, अपने आसपास में पब्लिक को